एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भागवत रहस्य का पाठ करने जा रहे हैं। 4 स्कंद हो चुके हैं, 5वां स्कंद करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के स्कंद आपको देखने हैं तो उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रारंभ करते हैं ये 5वां स्कंद। देखिए, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जागती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिन में ये कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति ना मिले तो मानो की पूर्व चित्ती अप्सरा मन में अभी तक बैठी हुई है। अब ये देखिए, पहला अध्याय है 5वें स्कंद का, जिसमें है पूर्व चित्ती अप्सरा। ये क्या है? देखिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब पूर्व चित्ती अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में छिपी रहती है। वही इस पूर्व चित्ती अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी हैं। परमहंस भरत जी भगवत जन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भाग्य में बाधक हैं। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है। इस प्रकार इस अध्याय में जानने को मिलता है कि पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो कुछ कुछ हमें स्मरण रह जाते हैं। उसी कारण जो है हमें पूर्व चित्ती अप्सरा सताती है। आगे देखिए, सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। यानी मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। इसी प्रकार जगत सत्य है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा अध्याय मिलेगा जिसमें प्रिय व्रत का चरित्र है। राजा परीक्षित आरंभ में प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रिय व्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? गृहस्थ आश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की? किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, घर भक्ति में बाधक रूप है। घर में गृहस्थ को विषमता यानी पक्षपात करनी पड़ती है। गृहस्थ सभी में संभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु मित्र चोर सेठ आदि सभी के प्रति संभाव नहीं रख सकता है। श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति संभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लज्ज होकर वह सहायता की याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आए थे। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का अधिकार पहला मेरा है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि मैं तुम दोनों की सहायता करूंगा। एक पक्ष मेरी नारायणी सेना होगी, अन्य के पक्ष में निशस्त्र मैं रहूंगा। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे, मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है, बातूनी की नहीं। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति समभाव दिखाया, यानी एक जैसा ही भाव था। श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी हैं। गृहस्थ आश्रमी होने पर भक्ति कार्य में कुछ ना कुछ बाधा उपस्थित होती रहती है। राजा प्रियव्रत ने सोचा, इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। फिर आगे देखिए, राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूंगा। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा है, प्रारब्ध जो है वह भोगना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध का भोग करा रहा हूँ। मेरी भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आज्ञा नहीं है, सावधानी से व्यवहार करो। इस प्रकार देखिए, मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी भक्ति की, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भक्ति ना कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए, पंच विषय तो साथ ही जाएंगे। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हैं। वे 6 चोर कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतः इन 6 शत्रु रूप विकारों को हराना है।
ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं कि तुम विवाह करो, विवाह किए बिना बेकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण ना हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है, वह वासना नहीं रखता, अतः इसे दूसरी देह नहीं मिलती है। अब देखिए तीसरा अध्याय है जिसमें अग्निध्य, नाभि एवं ऋषभ चरित्र है। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया, उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निध्य ने शासन संभाला, वे तपस्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप को पूर्व की वासना, पूर्व चित्ती बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती है। अग्निध्य के घर नाभि हुए, नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार बर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ देव जी बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, तपस्या के लिए है। तप करो, सभी में ईश्वर को देखो, विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए यह बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग भी किया है। फिर देखिए आगे, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से स्नेह ना करे, किसी वस्तु का संग्रह भी ना करे। ये मनुष्य जन्म तप के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता कहलाने के योग्य नहीं है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। चौथा अध्याय आता है, देखिए योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्ववत्ती, असंशक्ति, पदार्थ भावनी तथा तुर्यज्ञा। ये सातों चीजें क्या क्या हैं वह यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए शुभेच्छा क्या है, आत्मकल्याण के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश अनुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्मविचार और आत्मा के साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करने ही शुभेच्छा है। फिर सुविचार है, सदगुरु द्वारा दिए गए उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन करना जो है वह सुविचार के अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो इस अध्याय में ज्ञान की 7 भूमिकाएं जानने को मिलती हैं। फिर देखिए 5वां अध्याय में भरत चरित्र है। ऐसा कहते तो कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णाक्षण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग्य हो गया। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाने के कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोगे। तपस्या यौवन में ही की जा सकती है। वृद्धावस्था में तपस्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचारी के पालन का कोई अर्थ नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी महाराज युवावस्था में ही वन में गए थे। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की आयु थी। श्री रामचंद्र जी ने यौवन में ही रावण को मारा। तुम भी अपनी यौवनावस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। फिर 6ठे अध्याय में देखिए 6 वस्तुओं में माया है। कौन कौन सी? परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया है, तभी तो मन इनमें फंसता है। कौन कौन से? भोजन है, द्रव्य है, वस्त्र है, स्त्री है, घर है और पुस्तक है। इनमें प्रथम 4 प्रधान है, 2 अन्य गौण है। इनमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में गए, लेकिन एक मृग शावक से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान खंडित हो गया और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा था। अपने घर में चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में किसी को भी बसने ना दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगा। जगत में किसी भी पदार्थ में इतना स्नेह मत करो जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृग शावक के प्रति आसक्ति ने जन्म लिया। वह उनके लिए पुनर्जन्म का भी कारण बना। संकल्प यानी वासना पुनर्जन्म का कारण मन में बनती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जो संसार में नौका की भांति रहना चाहता है, पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने में मत रहने दो। अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। आगे देखिए, गृह त्यागी महात्मा को माया किस प्रकार
सताती है वह ये कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर ईश्वर की आराधना करूंगा। वे नेपाल में गंडकी नदी के किनारे पहुंचे। वहां वे आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप है। जिसे तप करना है वह अकेले ही तप करे। सदा यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो दुखी होगे। भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकी का दूसरा नाम है शालिग्रामी। फिर देखिए 7वां अध्याय है, सूर्य नारायण जी की महिमा है। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान करते और गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम ही आत्मा सूर्य है। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। फिर आगे देखिए भरत जी प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि मेरा मन कहीं दुर्गामी ना हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूँ, अर्थ और ज्ञान के साथ जप करूँ। फिर आगे देखिए भरत जी जो हैं तपस्या करते होते हैं, कमर तक जल में खड़े थे। ग्रीष्म की ऋतु थी। एक गर्भवती हिरणी प्रातःकाल जलपान करने आई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना की, जिससे वह हिरणी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः शिशु का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी ने मृग शावक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में भी श्री हरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे इसकी माता की मृत्यु हो गई, सो जगत में इसका तो कोई नहीं रहा। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए। वे सोचने लगे कि ये बच्चा मेरे सिवाय किसी और को तो पहचानता नहीं है, अतः इसका लालन पोषण करना मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो ये मर जाएगा। मैं ही इसका पिता हूँ और मैं ही इसकी माता हूँ। इसका पालन पोषण रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। उन्होंने सोचा कि मैं ही इस मृग शावक का रक्षक पिता हूँ, अतः इस प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर देखिए आगे भरत जी ने मृग शावक को घर में रखा। यहाँ तक तो ठीक था, किंतु उसे जो मन में भी रख लिया वह ठीक नहीं। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे संसार ही वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण महापुरुषों ने कहा है कि संसार को अपने मन से धीरे धीरे हटा लो। संसार को मन में कभी मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को रखो या फिर ईश्वर को ही, दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। कहा भी है तुलसी दोनों नहीं रहें, रवि रजनी एक ठाम। भरत जी की मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म। देखिए भजन और भक्ति में ब्रह्म संसार नहीं, आंतर संसार ही बाधा रूप है। घर राज्य पत्नी संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया यानी ममता में फंस गए। परोपकार की भावना ये अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार में पछड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो ना किया जाए कि जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी ना बने, किंतु अति सरल भी ना बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। भरत जी का प्रारब्ध मृग शावक के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट ना हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन वश में ना हो तो ज्ञान स्थिर यानी स्थायी नहीं रह सकता। अब देखिए आगे भरत जी तो तपस्वी थे, लेकिन अब वह मृग शावक की ममता में फंस चुके हैं। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणाम था संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उससे हरी कोमल घास खिलाते, वह चौकड़ी भरता या मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते वाह कैसा सुंदर सयाना है ये। दिन प्रतिदिन यह आसक्ति बढ़ती गई। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस नहीं आया। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। अब देखिए उसी समय जो है भरत जी को पकड़ने के लिए भरत जी का काल आया। उस समय भरत जी को मृग शावक का स्मरण हो गया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृग शावक का चिंतन करते हुए देह का त्याग किया था। इसीलिए मृग शावक का लालन पालन करने से भरत जी को आत्मस्वरूप का भी स्मरण हो गया, यानी मृत्यु के समय मृग शावक का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तब निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं हो पाता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। इस प्रकार देखिए भरत जी जो इतने ज्ञानी थे, उन्होंने मृग की मोह माया में फंस के उनको मृग का जन्म मिल चुका है। आगे देखिए भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान भी है। वे सोच रहे हैं कि मैं इसी गंडकी नदी के किनारे तपस्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया और मैं अपने आश्रम में ले आया। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति
होने के कारण मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा है। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बन गया हूँ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है, जो मैं साथ लाया हूँ उसे सहना या भोगना है। वह मृग श्रावक भरत जी नदी में स्नान करते हैं, वृक्षों के सूखे पत्ते खाते हैं, वह घास नहीं खाते क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। इस मृग देह में भी वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी व्रत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं। इस प्रकार महाराज जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। फिर देखिए आगे नवा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें भरत जी का ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में जन्म है। फिर भरत जी ने मृग देह का भी त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। उनका ज्ञान है कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूंगा, एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूंगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। इस प्रकार जो है देखिए भरत जी सोचते हैं। फिर देखिए लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं, तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं है, भगवान के लिए। इस प्रकार अब भरत जी जो हैं जड़ भरत नाम से भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव संसार रूपी वृक्ष में उसी तरह अलग हो सकता है जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। फिर आगे देखिए एक भील राजा ने संतान था, उन्होंने मनौती मांगी थी, संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ, राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले आओ। राजसेवकों ने जड़ भरत को उस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा तगड़ा पागल है, इसे ही क्यों ना पकड़ ले जाए। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल हैं और संतों की दृष्टि में संसार के सुखों में फंसे हुए लोग पागल हैं। उन भील राजसेवकों ने भी भरत जी को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण ही पशु हैं, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया है बलिदान का। भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और भोजन के अच्छे पकवान किए गए। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। देखिए जड़ भरत ने माता जी को प्रणाम किया, मन ही मन सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। सबके प्रति संभाव सिद्ध करने वाले भरत को देखकर माता जी का हृदय भर आया। उनसे हिंसा देखी नहीं गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया और मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्त्र बाहु भगवान उसकी रक्षा करने खड़े हुए हैं। दोनों हाथ वाला मनुष्य भला क्या कर पाएगा। ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देते, उनकी दृष्टि ब्रह्म में है। अब देखिए 10वां अध्याय है जड़ भरत और राहुगण। एक समय सिंधु देश के राहु गण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों ने एक कहीं भाग गया। राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं, ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं, तो वैष्णव जन उसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। राजसेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए। ये तगड़ा है, अतः ठीक काम आएगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार जो पालकी में बैठे थे वही आज पालकी उठा रहे थे। फिर देखिए भरत पालकी उठाते हैं, रास्ते में प्रभु को मनाते चलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृष्ट हो गए। भगवान के दर्शन होने पर भरत जी व्याकुल हो गए और रोने लगे। रास्ते में चींटी दिखती तो भरत जी उसे बचाने की कोशिश करते। ऐसा करने से पालकी के ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता। राजा ने सेवकों से कहा कि अच्छी तरह से चलो, मुझे अशुभता हो रही है। उन 3 सेवकों ने कहा हम तो ठीक चल रहे हैं, ये नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये पागल सा है, यही सताता है। राजा ने जड़ भरत से व्यंग में कहा तू तो बिल्कुल दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुबले पतले हैं, अतः तू ठीक से कैसे चल सकता है। राहुगण ने सोचा कि अब मैं भरत पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल आ जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चींटी में भी कन्हैया को देखते हैं। कृष्ण किसी एक ही घर में नहीं रहते, जो सभी में कृष्ण का दर्शन करे वही तो सच्चे अर्थों में वैष्णव है। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। चींटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी के ऊपरी दंड में टकरा गया। राजा ये सहन ना कर सका और राजा ने क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगा। अरे तू जीते ही मरा हुआ है, तुझे भान ही नहीं है कि तू क्या कर रहा है, अच्छी तरह से चल। राजा अभिमानी थे, वह मदांग हो गए। कुछ ही बोलने की भरत जी की इच्छा न थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है, दुबलापन भी शरीर का धर्म है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। राजा मेरे शरीर से बातें करता है, अतः इसके साथ बोलना जरूरी नहीं है, मैं मौन ही रहूंगा। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश है। भरत जी फिर सोचने लगी मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वही रहुगण राजा। यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। रहुगण राजा भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन कटता है। अपना अपमान मैं सह लूंगा, किंतु परमात्मा सह नहीं सकेंगे।
इस प्रकार जो है राजा को उपदेश देंगे। यहाँ पे देखिए भरत जी कहने लगे, हे राजन, ये सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कहने से ना तो मेरी निंदा हुई और ना ही उपवास हुआ। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर राजा के लिए भरत समझाते हैं कि मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूँ कि चींटी आदि मेरे पांव तले आकर कहीं दब जाएगी या कुचल जाएगी, चलते हुए मुझसे कहीं पाप ना हो जाए, ऐसा सोचकर ही मैं छलांग मारता हूँ। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विद्यमान हैं, इन चींटियों में भी परमात्मा ही है। जड़ भरत के ऐसे विद्युतापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना ना, ये पागल नहीं, ये तो कोई परमहंस है, ये ज्ञानी महात्मा है, लगता है कि ये कोई अवधूत संत है। वेदांत के कठिन सिद्धांत इनके मुख से सहज निकल रहे हैं, इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है, मैं इनका अपमान करके बड़ी क्षति कर रहा हूँ। अब देखिए राजा जो है रघुगण ने क्षमा याचना की है। वे बोले कि आपका अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रघुगण ने पूछा, ये सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। इस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना संभव नहीं है। जड़ भरत ने कहा, राजन, ये मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे हुए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पकते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाले जाएं तो वह नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप हैं। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है। एक बार मेरा मन मृग शावक में फंस गया, मुझे भी मृग योनि यानी हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा, अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ। इस प्रकार जो है राजा को यहाँ पे जड़ भरत उपदेश दे रहे हैं। फिर आगे देखिए भरतवंशी यानी आगे देखिए 12वां अध्याय, जिसमें भारतवंशी राजाओं, भारतवर्ष के उपस्थ देवों, सप्त खंड पृथ्वी ग्रहों की स्थिति, सप्त पाताल लोकों एवं नरक लोकों का उल्लेख मिलता है। भरत जी ने प्रथम राजश्री को दिव्य तत्वज्ञान का उपदेश दिया और फिर भवाटवी का वर्णन किया। आत्मा का विवेक रूपी धन एक एक इंद्रिय लूट लेती है। जिस जीव का नेता बुद्धि असावधान और अपात्र है, उसे 6 लुटेरे लूट लेते हैं। इसका धर्म रूपी धर्म लूट जाता है। वह बड़ी सी टोली में से भी प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया खींच ले जाता है, इसी प्रकार से होता है। फिर देखिए आगे भरत जी शिक्षा देते हैं। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दीक्षा। भागवत श्रेय का आश्रम लेने वाला कृतार्थ हो गया। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का फिर बाद में त्याग किया है। इसके आगे भरतवंशी राजाओं का वर्ण है। इसके बाद आता है कि भारतवर्ष के उपास्य देवों और उपासक भक्तों का वर्ण है। भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्र है देखिए, जिसका अर्थ यहाँ पे लिखा है, मैं ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। तो ये मंत्र है नरसिंह भगवान का। फिर आगे देखिए, मनुष्य जन्म सभी पदार्थों का साधन है, ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए होंगे, अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे कि इन्होंने भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में पाया है। बहुत सुंदर वर्णन आता है। फिर देखिए, भरत खंड कर्म भूमि है, अन्न खंड भोग भूमि है। भरत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों की भी होती है। भागवत में शरीर की स्तुति भी की गई है और निंदा भी। इस मानव शरीर से ही भगवत सेवा और मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का विवरण किया गया है। इसी स्कंद में सप्त पातालों का प्रतिपादन भी किया गया है। इन पातालों के नीचे शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरक लोक कहाँ है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये नरक लोक दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर तमिश्च नामक नरक में जाता है और व्यभिचारी अंधतामिश्च नरक में जाता है। जितने पाप हैं उतने ही नरक हैं। कौन से पाप के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है, उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं, ऐसा बताकर इस स्कंद यानी 5वें स्कंद की समाप्ति होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार देखिए, श्री भागवत रस का 5वां अध्याय यहाँ पे संपन्न हुआ। 6वां स्कंद करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।